ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 22 से चालू करें। तन्मातरो वेणुरवतरोथिता उत्थाप्य दुर्भिः परिरभ्य निर्भरम् स्नेहस्नुतस्तन्यपया सुधासवम् मत्वा परम् ब्रह्म च्युतानपायन् ततो मज्जलेपना लंकार रक्षा तिलकासनादि संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो याम जमेन माधवः गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम् हुंकार घोषैः परिहूत संगताम् स्वकान् वत्सतरान् पायन् मुहुर्लिहन्त्यः स्रदौधसंपयः गोपीनां मातृकास्मिन् सर्वा स्नेहर्धिकां विना पुरोवादास्वपि हरे तो कथा माया बिना ब्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेह बल्य आब्दमन्वहम् शनैर्निःसीम बवृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत् इत्थमात्मानम् वत्सपालमिषेण पालयन् वत्सपो वर्षम् क्रीडे वनगोष्ठयोः। तन्मातरः उन बच्चों की माताएं वेणु रवा वेणु ध्वनि से त्वरा के साथ बहुत जल्दी उठता है, उठकर उत्थाप्य प्रणाम करते हुए बच्चे को उठाकर दुर्भी दोनों बाहों से परिरभ्य आलिंगन करके निर्भरम कभी नहीं भरने वाला स्नेह स्नुता स्नेह से जो चू रहा था ऐसे अस्तन्य पयः स्तन के दूध को सुधा सवम जो अमृत के समान मधुर और अमृत से भी ज्यादा मधुर है
और आसव से भी ज्यादा मादक मत्वा मानकर परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को सुतान अपना पुत्र अपायन पिलाने लगी। ततो इसके बाद नृप हे महाराज परीक्षित मर्दन बच्चे के शरीर का मर्दन की और स्नान कराई मज्जन। इसके बाद लेपन कस्तूरी केसर आदि से लेप की और अलंकार आभूषण धारण कराई। रक्षा तिलकार और श्री केशव गोविंद आदि नामों से रक्षा तिलक दी इत्यादि आदि भी इन सबसे संलालित गोप रूपधारी श्री कृष्ण सम्यक लालित हुए और स्वाचरित ही अपने आचरणों से प्रहर्षयन उन्माताओं को अतिशय आनंदित करते हुए सायं शाम को गतः पहुंचे। याम यमेना रात्रि से 3 घंटा पहले जो कृत्य होता है वो सब करके माधव लक्ष्मी जी के पति तो श्री भगवान वत्स चारण करके अब गोष्ठ में प्रवेश कर रहे हैं। तो उनकी माताएं किस तरह से इनका स्वागत करती हैं इसका वर्णन। तन मातरः उन बछड़ों की माताएं उन बच्चों की माताएं बच्चे थे श्रीदाम सुवल मधुमंगल आदि। तो इनकी माताएं वेणु रवक पर थे। वेणु वादन सुन करके जल्दी उठ गए, अपने काम को छोड़ करके तो तैयार हो गए। प्रतिदिन ऐसा होता था, जब बछड़े आते थे गांव में तो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुन करके सभी गोपियां घर से बाहर आ जाती थी। मातृ स्नेहवती वात्सल्य भाववती गोपियां। तो आज विशेष बात है, आज सभी लड़के कृष्ण की तरह बांसुरी बजा रहे थे। कृष्ण ही थे वे।
उस बांसुरी की ध्वनि को सुनकर त्वरया उत्थिता, जल्दी से उठ गई, अपने घर से बाहर आ गई और आंगन में आई बाहर तो वो बच्चा आया, अपना जो भी बच्चा होगा, चाहे सुबल श्रीदाम आदि में से कोई, और साष्टांग प्रणाम किया माता को। माता ने उठा करके अपने दोनों बाहों से पकड़ लिया, चिपका लिया अपने छाती से, निर्भरम। सुखदेव जी कह रहे हैं कि ऐसा स्नेह था जो कभी भरने वाला नहीं, कभी पूरा होने वाला नहीं, बढ़ने वाला दिन प्रतिदिन। और निर्भर आलिंगन का अर्थ है गाढ़ आलिंगन, उसी को मैंने कहा चिपका कर, छाती से चिपका लिया। मेरा लाला, मेरा बेटा आदि कह करके और तुरंत ही गोद में रह करके अपना स्तन पिलाने लगी। असंख्य गोपियां थी और भगवान भी असंख्य बालक रूप धारण किए थे। असंख्य गोपी, केवल 1000 2000 नहीं, संख्या नहीं की जा सकती, वो करोड़ों में अरबों में जा सकती है संख्या। भगवान का धाम है, विभु तत्व है, वो अनंत है। भगवान अपनी इस लीला में अनेक भक्तों को जो इस भाव वाले हैं उनको शामिल किए हैं, जो माँ यशोदा के समान भाव वाले हैं, भगवान को पुत्र मानते हैं, सेवा करते हैं, उनको ये अवसर दिया है भगवान ने। तो वात्सल्य प्रेमवती गोपियां अपने पुत्र को उठा करके छाती से लगा लेते हैं और तुरंत बहुत स्नेह होने से अपना दूध पिलाने लगते हैं। दूध चू रहा है कंचुकी से, तो कंचुकी हटा करके बच्चे को दूध पिलाने लगे। और श्री कृष्ण बिल्कुल बाल्य भाव से युक्त है। यद्यपि 5 वर्ष के सब बच्चे हो गए हैं, लेकिन उन गोपियों के लिए दूध पीते समय बिल्कुल शिशु भाव में है, दूध पीने लगे। उन गोपियों को परम आनंद मिल रहा था दूध पिलाते समय, और श्री कृष्ण को परम सुख मिल रहा था पीते समय। भगवान की ये लालसा थी सबका दूध पीने की। श्री कृष्ण को सभी अपना पुत्र मानते थे, लेकिन श्री कृष्ण जब आते थे इन माताओं को प्रणाम करके और फिर अपने घर चले जाते थे माँ यशोदा के पास। तो यशोदा जी इनको स्नान कराती थी, श्रृंगार करती थी और इसके बाद विविध प्रकार के मिष्ठान भोजन कराते, अलंकार धारण आदि करा करके तिलक करती थी। और रात्रि के समय अनेक विनोदाक्षर बोलते हुए श्री कृष्ण माँ के गोद में ही सो जाते थे। माँ यशोदा थपथपाती थी, उनके अंग को सहलाती थी
फिर सो जाते थे। तो यह सब सुख है इन गोपियों को नहीं मिल पाता था। तो ये भी चाहती थी कि कृष्ण हमारा पुत्र बने और हम उनको यशोदा की तरह लालन करें। बहुत गोपियों की अभिलाषा थी। तो इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी के मन में यह भावना पैदा की है कि गोपों को भी चुरा लें और बछड़ों को चुरा लें, तो भगवान को ये अवसर मिलेगा। तो वही सब गोप कुमार बन गए हैं, सब बछड़ा बन गए। तो ये गोपियां धन्य हो गई। श्री कृष्ण को, परम ब्रह्म को अपने पुत्र के रूप में पाई, तो अपने पुत्र को स्तन पिला रहे। सुखदेव गोस्वामी इसी लीला को कहने के लिए प्रश्न करने पर समाधिस्थ हो गए थे। तन्मात्रो वेणुरवत प्रवथिता, वेणु की ध्वनि सुनते ही जल्दी से तो अपना काम धंधा छोड़ करके खड़ी हो गई, तैयार हो गई और प्रतीक्षा करने लगी। बांसुरी बज रही थी दूर से, गांव से बाहर, तो उसी ध्वनि को सुन करके काम धंधा छोड़ करके खड़ी हो गई। ऐसे प्रतिदिन ये ध्वनि होती थी, श्री कृष्ण करते थे, गोप सखा भी करते थे। परंतु आज जो अपना बेटा ध्वनि कर रहा है वो दूसरा ही दृश्य है। सब बच्चे श्री कृष्ण है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है। यहाँ करके माँ को प्रणाम किए। ये प्रतिदिन का नियम था। बच्चे जब आते थे वन से तो माँ के चरणों में प्रणाम करते थे। तो माँ उसे उठा करके सब तरह से संलालन करती थी। आज का दिन विशेष है। आज अपने पुत्र को गोद में लेकर के दूध पिला रही है, उसको एक नया आनंद मिल रहा है, क्योंकि आज का बच्चा साक्षात भगवान है, कृष्ण ही उसका पुत्र बने हुए। और नाम वही है, चाहे श्री दाम नाम हो या सुबल, नाम वही है। और माँ का भाव है कि बेटा है, आया है बछड़ा चला करके, थका मांदा है। और भगवान का भाव भी यही है, मेरी माँ है। तो उसी तरह के शब्द बोलते हैं। माँ, आज बहुत परिश्रम पड़ गया, बछड़ा घेरते घेरते पैर थक गया है। तब माता तुरंत ही मर्दन करती है, पैर का मर्दन दबाती है। भगवान दूध भी पी रहे हैं और अपनी बातें बोल रहे हैं कि पैर में दर्द हो गया है, या और वन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो माता पहले मर्दन करती है, हाथ पैर दबाती है, इसके बाद ले जाती है घर में। सुंदर चौकी पर बैठा करके, रत्न की चौकी है, और स्नान कराती है थोड़ा उष्ण जल से।
थोड़ा गर्म पानी से स्नान कराती है। स्नान करा करके खूब फ्रेश वस्त्र पहनाती है। वस्त्र पहनाने के बाद अलंकार धारण कराती है। वन में तो पत्ता पुष्प आदि से श्रृंगार होता था। घर पर माता मणि का अलंकार, स्वर्ण अलंकार धारण कराती। तो असंख्य घरों में असंख्य गोपियों के द्वारा असंख्य गोप रूपधारी श्री कृष्ण इस तरह से संलालित हो रहे हैं। और इसके बाद भोजन खाते हैं भगवान। बहुत अच्छा पकवान है। वहां तो डालडा का कोई प्रश्न ही नहीं है या रिफाइन है, तो वहां तो केवल शुद्ध घी है। वह घी भी चिन्मय है, दिव्य है। तो उसमें भगवान के लिए पुआ बना हुआ है, पायस खीर बनी हुई है और विविध मिष्ठान बने हुए हैं। उसको बच्चा खा रहा है, माँ खिला रही। इस संसार में यद्यपि भोजन कई लोग कराते हैं, लेकिन जो स्नेह माँ देती है, जितना प्रेम से अपने बच्चे को खिलाती है, उतना दूसरे लोग नहीं खिला पाते। तो अतिशय स्नेह से बच्चे को खिला रहे हैं। बच्चे का जैसा कंठ स्वर है, जैसी बोली है, जो भी खाने की रुचि है, उसके अनुसार माँ खिला रही है। यह सौभाग्य भगवान ने दिया है गोपियों को, वात्सल्य भाववती गोपियों को। मैं गोपियां शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इसको सावधानी से समझना चाहिए। प्रायः गोपियां कहने पर हम माधुर्य भाववती गोपियों को समझते हैं, भगवान की प्रियाएं। लेकिन यहाँ भगवान की माताओं की चर्चा हो रही है, वात्सल्य प्रेमवती है। तो भोजन कराए, भोजन कराने के बाद फिर माँ पूछती है कैसे कैसे वन में बछड़ा चराए। बच्चा कहता है माँ थक गया हूँ बहुत, बिल्कुल बाल्य भाव में। कब मैं कल नहीं जाऊंगा। वो इसलिए कहता है कि माँ सुख से रहेगी रात भर, कल होने पर तो अपने आप उठकर भाग जाता है। जब श्री कृष्ण बजा बुलाते हैं तो माँ से पूछता भी नहीं, चल देता है। और सोने और शाम के समय रात में कहता है कल नहीं जाऊंगा, बहुत थकावट। इसलिए माँ पैर दबाती है और क्या क्या किस तरह से सुलाती है, बहुत सेवा करके। और सोने से पहले गरम दूध पिलाती है, मिश्री डाला हुआ, कपूर डाला हुआ, मिर्च डाला हुआ, बहुत स्वादिष्ट दूध, गाढ़ा दूध पिलाती है। और बच्चा वहीं माँ के पलंग पर, माँ के अंक में सो जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार संलालित सभी बच्चे लालित हो रहे थे माँ के द्वारा, और माँ को आनंद दे रहा था बच्चा।
प्रहर्षयन कैसे स्वचरित अपने चरित से आचरण से माँ को सुख देता था। अपने बाल्य लीलाओं से सभी बच्चे सुख दे रहे थे माता को। रात्रि होने से 3 घंटा पहले जो कृत्य किया जाता है तो सब कृत्य पूरा हुआ और सभी बच्चे कुछ काम करते थे बालोचित सोने से पहले। जाम जमेना, एक जाम के अंदर 3 घंटे के अंदर जो जमेना जो नियम था वो सब पूरा किए। माधव श्री कृष्ण। इस अवसर पर श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण को माधव कह रहे हैं। क्यों माधव कह रहे हैं? माँ का अर्थ है लक्ष्मी और धव का अर्थ है पति। लक्ष्मी के पति भगवान अनेक बच्चों के रूप में। तो ये सूचित कर रहे हैं कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं गोलोक में, तो लक्ष्मी सहस्र सत्सम धनुष्य विमान असंख्य लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं, लेकिन भगवान तृप्त नहीं हुए। सेवा लेते लेते सेवा कर करके भगवान को लक्ष्मियां तृप्त नहीं कर पाई। वही भगवान गोपियों के द्वारा सेवित हो रहे हैं, तो यहाँ तृप्त हो जाएंगे। वैकुंठ में यदि अनेक सेवक हैं, अनेक सेविकाएं हैं और अपने वैभव से अनेक प्रकार से सेवा करती हैं लक्ष्मियां, लेकिन भगवान को सुखी नहीं कर पाई। ऐसी कथाएं हैं, कभी लक्ष्मी जी कभी रुक्मिणी जी भगवान से कहते हैं कि आप बारंबार चले जाते हैं वैकुंठ छोड़ करके, आपको क्या सुख मिलता है? एक बार भगवान गए थे कुरुक्षेत्र, सूर्य ग्रहण लगा था, तो वहां पर गोपों का नंद महाराज आदि का खेमा लगा था, शिविर लगा था। तो श्री भगवान बारंबार श्याम सुंदर राधा रानी की चर्चा करते थे। तो ये सत्यभामा जी को सहन नहीं हुआ। क्या है राधा में कि आप उसकी चर्चा बार बार करते रहते? 16,000 पत्नियां हैं, एक से एक सुंदर हैं, गुणवती हैं, इनकी चर्चा नहीं करते हैं और आप गोपों के यहाँ रहने वाली राधा की चर्चा किया करते हैं। इसका उत्तर देने के लिए भगवान चुप हो गए कि ठीक है बाद में बताएंगे। तो वे एक रात चले गए गोपों के शिविर में। तो वहां राधा रानी और सखियों से भेंट हुई। तो राधा रानी ने भगवान को दूध पिलाया। दूध थोड़ा गर्म था, पर फिर भी श्याम सुंदर पी लिए। नहीं, मैं उल्टा कर, सत्यभामा जी दूध पिलाए।
मैं भूल रहा हूं कथा को। कौन दूध पिलाया था? सत्यभामा रानी ने राधा रानी को दूध पिलाया। तो उस दिन उस रात भगवान का चरण दबाने जब गई सत्यभामा जी, तो पैर में फफोले पड़े थे, पैर जल गया था। तो सत्यभामा पूछती हैं, किस कारण से आपका पैर जला है? चरण दबा रही थी। तो भगवान कहे कि मेरे चरण राधा के हृदय में सदा रहते हैं और तुमने गर्म दूध पिला दिया राधा को, संकोच से पी गई, पर उसके हृदय में मेरा चरण रहता है, चरण जल गया उसी गर्म दूध से। ये अनंत लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में, गोलोक में, सब सेवा करती ही रहती हैं और पूरे मनोयोग से, सभी प्रकार के उपायों से, सब वस्तुओं से सेवा करती है। लेकिन भगवान तृप्त नहीं हुए, आ गए ब्रज में इन गौओं का और गोपियों का दूध पीने के लिए। तो ठीक से ब्रह्मा को मोहित करके बछड़ा चुरवा लिए, गोप सखा की चोरी करवा लिए और स्वयं बन गए बछड़ा, स्वयं गोप सखा बन गए और पी रहे। कैसा दूध है? सुधा सवम। सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत, अमृत से भी बढ़ करके मधुर दूध है। और आसवम, आसव कहते हैं किसी वृक्ष से आसव निकाला जाता है, चुराया जाता है, तो उससे भी ज्यादा मादक है दूध। खूब पी रहे हैं। परम आनंद के साथ भगवान दूध पी रहे हैं। हजारों गोपियों का, असंख्य गोपियों का दूध। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा है कि आप खूब दूध पिए, खूब पिए, बहुत पिए, बछड़ा बन करके पिए, गोपाल बन करके पिए, खूब पिया है। इस तरह भगवान वैकुंठ में तृप्त नहीं थे, ब्रज में आकर के तृप्त हुए। ये सब भगवान का प्लान था, ब्रह्मा जी को भ्रम में डालना और स्वयं बछड़ा बन जाना, गोप सखा बन जाना। ब्रह्मा जी यदि नहीं चुराए होते तो ये लीला नहीं हुई होती। तो ब्रह्मा जी सबसे बड़े भक्त हैं, अपने भक्त की वांछा को पूर्ण किया भगवान ने। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं तन मातृणाम च कस्य च, उन माताओं को सुख देने के लिए और कस्य ब्रह्मा को सुख देने के लिए भगवान ने उभयायित्वम आत्मानम चक्रे विश्व कृदेश्वरा दोनों बन गए, बछड़े और गोप। ये श्री कृष्ण को, भगवान को खिलाती थी, पिलाती थी, अंक में लेती थी, गोद में लेकर सोती थी और भगवान भी परम सुखी होते थे उनकी गोद में सो करके।
ऐसे श्री कृष्ण के प्रति सबका प्रेम था, वे अपने पुत्र जैसे ही मानती थी, परंतु वे सब समय सुलभ नहीं थे। चले जाते थे नंद भवन में या वन में चले जाते दिन में, तो कभी उनको पूरा अवसर नहीं मिल पाता था कि श्री कृष्ण की सेवा करें, दूध पिलावें, भोजन करावें। लेकिन अब जब श्री कृष्ण पुत्र बन गए हैं तब यह अवसर मिला है। इसीलिए सुखदेव कहते हैं परम ब्रह्म सुतान मत्वा, पर ब्रह्म भगवान को अपना पुत्र मान करके खूब सेवा की, खूब दूध पिलाए। श्री कृष्ण वास्तव में परम ब्रह्म है, सुप्रीम ब्रह्म है, श्री भगवान है, स्वयं भगवान। पर ऐसे स्वयं भगवान को जो ब्रह्मा जी के आराध्य हैं, पूज्य हैं, जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं, सबसे बड़े हैं, उनको अपना पुत्र मान करके सेवा की। तो ये मानना ही भक्ति योग में मुख्य बात है। हम कृष्ण को क्या मानते हैं, मानना सुधारना चाहिए। हम उनको भगवान मानते हैं, ठीक है, जगदीश मानते हैं, ठीक है, जगत के ईश्वर हैं, लेकिन केवल यही कहना भक्ति नहीं है। ओम जय जगदीश हरे, तो भक्ति है लेकिन पूर्ण भक्ति नहीं है। केवल भगवान से मांगते हैं सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, सारा धन संपत्ति हमारे घर में आ जाए, हमारा दुख मिट जाए, जय जगदीश। असली भक्ति है भगवान को देना, और वो भी पुत्र मान करके देना। कोई व्यक्ति कमाई करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि अपने बेटा को देना है, सुखी रखना है। अपने आप जब पिता का पता नहीं लगता है तो सरकार भी पूछती है इसका उत्तराधिकारी कौन है, तो बेटे को ही दिखाया था, बेटा है, ये बाप के संपत्ति का अधिकारी है। तो पिता सब कुछ देता है पुत्र को, माँ सब कुछ देती है, इसीलिए पुत्र मानना चाहिए भगवान को। और जिन लोगों को पुत्र अकस्मात नहीं मिला है उनके लिए तो खुला द्वार है कि भगवान कृष्ण ही पुत्र है, सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम्हें बंधु सखा त्वमेव, वो तो सब हैं, केवल अपनी ओर से संबंध जोड़ लेना है। ऐसा नहीं है कि वे नहीं है, आज भी वही गोपाल जी हैं, वही कृष्ण हैं। वे अपेक्षा करते हैं हमसे उन गोपियों के भाव जैसा भाव आ जाए, वात्सल्यवती गोपियों का भाव आ जाए। भाव आ जाने पर भगवान सुलभ हैं। तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस् योगिना, मैं सुलभ हूँ। ऐसे भगवान बोल रहे हैं, मैं सुलभ हूँ सबके लिए, पर नित्य युक्त होना चाहिए। भाव का पोषण होना चाहिए। भाव का पोषण होगा इन कथाओं के द्वारा। जैसे माँ सेवा कर रही है कृष्ण की, गोप रूपधारी कृष्ण की, गोप बालक बने हुए हैं पर हैं श्री कृष्ण, पर ब्रह्म है, उनकी सेवा। कई बार गोपियों के सामने ये दृश्य आया
जिसमें श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य प्रकट किए थे, परंतु गोपियों को यही भाव रहता था कि मेरा बेटा है, पुत्र है। जब भगवान गोवर्धन धारण कर लिए, उतने बड़े पर्वत को उठाए रहे 7 दिन 7 रात, और जब बाग में रख दिए तो सब लोग चर्चा कर रहे थे, लगता है ये ईश्वर है, भगवान है या बहुत बड़ा देवता है। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, और माँ जसोदा को फिक्र लगी थी कि बेटा को अभी कुछ खिलाना है, हाथ में दर्द हो गया होगा, पर्वत उठाए। तो ऐसे श्री कृष्ण बोलते भी हैं, मैया मेरी बाह बहुत दुख रही। तो जसोदा जी बाह दबाती हैं। ये भाव है, वैसा ही भाव सभी गोपियों में है। जो मुख्य है भाव अर्जन करना। भगवान मिलते हैं भाव से, भावग्राही जनार्दन। जनार्दन भाव से मिलते हैं, और भाव आता है कथा सुनने से, कीर्तन करने से। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं गावः, गौएं। गावः ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम्। गौएं बहुत जल्दी गोष्ठ में तेज गति से आ जाती, क्योंकि आज गोष्ठ में, गौशाला में भगवान ही बछड़ा बने हुए खड़े हैं। ये हुंकार घोष है। गौएं हुंकार कर रही थी, अपने बोली में बोल रही थी बच्चों के लिए। तो गौओं की बोली सुन करके परिहूत वे भी बोल रहे थे, हम्बा हम्बा कर रहे थे। भगवान बछड़ा बने हैं तो बछड़ा बन ही गए हैं, तो बछड़े की बोली बोल रहे हैं। माँ पुकार रही थे भी उत्तर देते हैं। और असंख्य बछड़े हैं, असंख्य गौएं हैं, और आई परिहुत संगतन, और बच्चे बोल रहे थे उनको पहचान करके अपने अपने बच्चे को। शोकान शोकान बच्च तरा न पाए, अपने अपने बच्चे को दूध पिलाने लगे, और मुहुर लिहंत्या, और बारंबार चाट रहे थे। थन से दूध बह रहा था, इतना स्नेह था, स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध बह रहा था गौओं के। यह प्रतिदिन की घटना है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि गो गोपी नाम, गौओं का और गोपियों का, अस्मिन गोप रूपधारी श्री कृष्ण में मातृता आसी। ये मानती थी मैं माँ हूँ। गोपियां और गौएं, इनकी मातृता थी, मातृभाव था। किसमें? अस्मिन गोप बालक रूपधारी श्री कृष्ण में स्नेह था, मातृभाव था। लेकिन स्नेह बहुत समृद्ध नहीं था, बढ़ा हुआ नहीं था। स्नेह अधिकाम बिना, स्नेह विधि के बिना। स्नेह था पहले सभी बच्चों में,
इनके बच्चे जो अभी वृंदावन में ब्रह्मा जी की कस्टडी में हैं, उन सभी बछड़ों में और अपने पुत्रों में गोपियों का, गायों का स्नेह था, लेकिन स्नेह बहुत बढ़ा हुआ नहीं था। स्नेह नहीं था ऐसा नहीं कह रहे हैं, स्नेह था लेकिन समृद्धि नहीं थी। और पूर्ववद आंसू अपनी हरस्तोकता माया में, और श्री कृष्ण का इन माताओं में, गौओं में और गोपियों में मातृभाव था। अपने को मानते थे वो भी कि मैं पुत्र हूं, लेकिन माया के बिना था। और अब जब पुत्र रूप में हो गए हैं तो माया हो गई है, मोह हो गया है भगवान को, और मान रहे हैं कि यह मेरी माँ है, मैं सुबल हूं। भगवान का मातृभाव था लेकिन माया के बिना था। अब माया बढ़ गई है, ममता बहुत हो गई है कि मेरी माँ मुझे खिलाएगी, पिलाएगी, सुख देगी। अब जो भाव हो गया है, अब माया से युक्त हो गया है। माया का अर्थ है मोह। जैसे ही संसार में सभी बच्चे माया में हैं, मानते हैं कि ये मेरी माँ है, तो ऐसे भगवान मानने लगे कि मेरी माँ है, मैं बच्चा हूं, और बाल्य भाव प्रकाशित करते थे। तो भगवान का प्रेम हो गया अपनी माताओं से, भगवान पूरा माया में फंस गए। ये अद्भुत शब्द है, माया। पहले माया नहीं थी। अपने जो जन्मे हुए बच्चे थे, उन बच्चों में गोपियों का या गायों का, उन गायों में और गोपियों में भगवान का भाव था कि ये मेरी माँ है, लेकिन ऐसा भाव नहीं था जैसे इस समय है। भगवान कृष्ण सबको अपनी माँ मानते थे, लेकिन उसमें माया नहीं थी। भगवान में भ्रम नहीं था, और बिल्कुल भूल गए। अब यही मान रहे हैं कि मेरी माँ है, मैं सुबल हूं या श्रीदान हूं। पूरा पूरा खो गए। पहले मातृभाव था भगवान का इन गोपियों के प्रति, गायों के प्रति, लेकिन माया के बिना था, और माया से युक्त हो गए। पूरा भ्रम में हो गए भगवान, पूरा खो गए। इसका अर्थ है अपने स्वरूप में ही है, जो भूलना नहीं है, लेकिन भूल गए पूरा मोह में। गौएं जब भगवान को चाटती थी तो वे भी परम सुखी होते थे, प्रयास करते थे कि हमको अधिक से अधिक चाटे, दूध पी करके खुश होते थे। यद्यपि गौओं के थन से अपने आप दूध चूता था, लेकिन फिर भी भगवान अपने मस्तक से उनके थन पर मारते थे, जैसे बछड़े मारते हैं ना गाय को, ऐसे करके और पीते रहते थे। और गोपियों को भी बाल्य भाव द्वारा सुखी करते थे।
ऐसा लगता था कि भगवान को कभी खाने पीने को नहीं मिला है, अब यही गाय का दूध ही उनको तृप्त करेगा। गाय का दूध इतनी आसक्ति से पीते थे और एक स्वरूप से नहीं असंख्य रूप से पी रहे हैं। एक ही कृष्ण असंख्य गोप बालक बने हुए हैं, असंख्य गौओं का दूध पी रहे हैं, गोपियों का दूध पी रहे हैं। उनकी वासना बढ़ती जा रही है। वास्तव में श्री भगवान प्रेम रस के भूखे हैं, वो प्रेम का दूध है। उस प्रेम दूध को पीने के लिए भगवान की वासना बढ़ती जा रही है। यशोदा जी के स्तनों को पीने से तृप्त नहीं हुए, अब असंख्य माताओं का दूध पी रहे हैं। और यह मातृभाव भगवान का, गोपियों और गायों का पुत्र भाव बढ़ता जा रहा था। वे हमेशा उत्सुक रहती थी वन में, कब गोष्ठ में चले, कब गांव में जाएं और दूध पिलावें। और श्री कृष्ण भी तरसते रहते थे बछड़ा के रूप में या गोप सखा के रूप में, कब माँ के पास पहुंचेंगे, कब दूध पिएंगे, कब माँ मुझे सहलाएगी, चाटेगी। तो भगवान कृष्ण का प्रेम बढ़ता जा रहा था और गोपियों का, गायों का प्रेम बढ़ता जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रजौ के शाम स्वत्वों के सु, ब्रजवासियों का अपने अपने पुत्रों के प्रति स्नेह बल्ली आब्द मन वहां। आब्द का अर्थ है वर्ष, वर्ष भर, एक वर्ष लगातार प्रेम बढ़ता गया। स्नेह बल्ली, यह प्रेम, कृष्ण प्रेम एक लता की तरह है। स्नेह लता, प्रेम लता बढ़ती जा रही थी और एक वर्ष तक लगातार बढ़ती रही। स्नेह बल्ली आब्द मन वहम, आब्द वर्ष पर्यंत, अनुवहम प्रतिदिन भेजती थी। हम लोग देखे हैं लता लगा करके, लता वर्षा काल में बढ़ती है बहुत जल्दी जल्दी, दिन भर में बढ़ जाती है थोड़ा, ऐसे एक बीता भी बढ़ जाती है, एक हाथ बढ़ जाती है। तो इस तरह से कृष्ण के प्रति प्रेम एक लता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दृष्टांत दिया है, भक्ति को एक लता कहा और भक्त को माली कहा। भक्त गुरु कृष्ण कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है और अपने हृदय में उस बीज को रोपता है, स्थापित करता है। मतलब हृदय में लालसा होती है भगवान की भक्ति की और उसको सींचता रहता है। श्रवण कीर्तन जल करे सिंचा, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, जप करता है। इससे भक्ति लता बढ़ती जाती है, बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि इस ब्रह्मांड को भेद करके स्वर्ग से ऊपर, सत्यलोक से ऊपर सबको भेद करके वैकुंठ पहुंच जाती है और वैकुंठ में भी बढ़ते बढ़ते अंत में गोलोक में पहुंचती है और गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के चरण में लपटा करके उस पर छा जाती है। मतलब कहने का आशय है कि श्री कृष्ण के प्रति ही भक्ति का उद्देश्य होता है और कहीं आसक्ति नहीं होती है। स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर या सत्यलोक में कहीं आसक्ति नहीं होती।
इस लता को बचाना चाहिए। पहले तो चारदीवारी बनाना चाहिए, बहुत मजबूत, जिसमें मतवाला हाथी न प्रवेश करे। बहुत ऊंची चारदीवारी और मोटी चाहिए, और नहीं तो एक बकरी भी आकर चढ़ जाएगी। थोड़ी सी लता लगाए हैं और असावधान रहेंगे तो बकरी भी उखाड़ सकती है। कि भगवान कहते हैं कि वैष्णव अपराध मतवाला हाथी है, ये उखाड़ देगा इस लता को। तो इसीलिए चारदीवारी मोटी बनानी चाहिए और ऊंची, कि हाथी प्रवेश न करे इस बगीचा में और हमारे भक्ति को उखाड़ न पाए। मतवाला हाथी, वैष्णव अपराध मतवाला हाथी, बहुत सावधान रहना चाहिए। इसके लिए सबसे मजबूत चारदीवारी है नम्र होना। तृणादपि सुनी जना तरोर सहिष्णुना अमानिना मान देने कीर्तनीय सदा है। यही सबसे मजबूत चारदीवारी है अपने को बचाने के लिए, अपनी भक्ति लता को बचाने के लिए। हम अपने को एक रास्ते में पड़े हुए तीर्ण से भी अधम समझें। ये भावना होनी चाहिए कि मैं बहुत तुच्छ हूं। जैसे रास्ता में तिनका पड़ा रहता है तो चलने वाले लोग उस पर पैर दे देते हैं, तो तिनका क्या उठ करके प्रतिवाद किया है, झगड़ा किया है? बेचारा चुपचाप सह लेता है। उन पर पशु भी पैर रख देते हैं या मनुष्य थूक देता है। तो इस प्रकार यदि हमें निजता की भावना आवे और वृक्ष के समान सहनशील हो जाए, तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष कितना सहता है। सूर्य का प्रखर ताप स्वयं सहता है और दूसरों को छाया देता है। सूख जाता है, लेकिन किसी से पानी मांगने नहीं जाता है। अगर वर्षा होती है तो ठीक है, वृक्ष उससे जी जाता है, लेकिन मांगता नहीं है पानी, और फल सबको देता है, अपना पत्ता देता है, काटने वाले को भी छाया देता है। तो ऐसा उदार होना चाहिए सभी व्यक्ति को जो भक्ति चाहता है। सबको, सबके उत्पात को सह लेना, सहिष्णु होना चाहिए। ये सब सांसारिक घटनाएं होंगी ही, होती रहती हैं। तो हम अपवाद नहीं है कि हमारे लिए नहीं होगी। हम भक्त हो गए इसलिए सब नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। होगा ही। यहाँ सर्दी गर्मी आएगी, सर्दी को सहना, गर्मी को सहना। सर्दी सह लेना, यह नहीं कि हीटर लगा करके रूम को पूरा हीट कर लिए और तब सहे। नहीं, थोड़ा जाड़ा सहना चाहिए, गर्मी के दिन में गर्मी सहनी चाहिए। और सब समय भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम तो भगवान स्वयं उपाय बताए हैं। जुनादपि स्मे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। स्वयं मान न चाहना और सबको मान देना। दूसरे को मान देने से बहुत लाभ है। लेकिन ये स्वभाव होना चाहिए। कोई आवे उसको प्रेम से बोले
अगर थका मांदा है तो उसको बैठने के लिए आसन दें, पीने के लिए जल दें और संभव तो खाने के लिए कुछ प्रसाद दें। सबसे पहले मीठा वचन बोलना। एक नीति श्लोक में कहा गया है कि इस संसार में 3 ही रत्न है। पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। जल, अन्न, भोजन और सुभाषित, सुंदर वचन बोलना, ये 3 ही रत्न है। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये मूर्खों ने पीले पत्थर को सोना कह दिया, उजले पत्थर को हीरा कह दिया, तो मूर्खों ने पत्थर को रत्न कह दिया। वास्तविक रत्न है अन्न, जल और सुंदर वचन। जल की कमी भी हो सकती है, अन्न की कमी भी हो सकती है, लेकिन सुंदर वचन बोलने की में क्या कमी हो सकती है? वचने किम दरिद्रता, वचन अच्छा बोलने में क्या दरिद्रता है? लेकिन आज के युग में प्राय सब दरिद्र ही हैं, अच्छा बोलना सीखे ही नहीं। गाली देना, अपमान करना, यही सीखे। भक्तों को सावधान रहना चाहिए, अच्छा वचन बोलना है और अच्छा बुरा का विचार न करके सब समय भगवान का नाम बोलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा सिखाया है सभी वैष्णव को, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, हम लोग प्रभु जी कहते हैं। आइए प्रभु जी बैठिए। प्रभु जी आप कहाँ से आए? इस तरह से प्रभु कहते हैं। भगवान के भक्त को प्रभु कहना भी चाहिए। वास्तव में वो प्रभु है, उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में किया है, प्रभाव डाला है, अपने जीव को इंगेज किया है भगवान के नाम जपने में, तो वे प्रभु हैं। तो प्रभु कहना चाहिए स्वाभाविक हृदय से। यदि हम सबको मान देने लगे हैं तो संसार में कभी कलह होगा ही नहीं। कलह होता है अपमान करने से, किसी के विषय में गलत बोलने से, या विवाद होता है। तो संसार में कहीं भी कलह नहीं हो सकता है यदि सभी लोग इस सिद्धांत को मान ले। चैतन्य महाप्रभु के सबको मान देना है और स्वयं मान नहीं चाहना है। यदि हमको कोई मान दे तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। अमानिना इसको कहते हैं। मान बहुत देने वाले लोग, जैसे कोई किसी को मान देता है, कहता है महाराज जी, तो इतने से फूल नहीं जाना चाहिए कि मैं महाराज हो गया, नहीं स्वीकार करना चाहिए। मान को स्वीकार नहीं करना चाहिए, हटा देना चाहिए। और मान देना चाहिए। तो इस संसार में देखा जाता है, यदि मान लीजिए कोई गरीब है और उसको कोई कह दे आइए सेठ जी बैठिए, और या कह दे कि आप तो कुबेर जी के पियो हैं, बैठिए, तो ये क्या कोई मान है? ये तो अपमान ही है एक प्रकार का। तो
वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मैं कुबेर जी के यहाँ रहता हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सेठ हूँ। तो इस तरह से इस संसार में हम मान लायक हैं ही नहीं। किसी तरह जन्म हो गया है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, तो और दूसरा मान क्या मान की अपेक्षा है? तो उस मान से कोई फायदा नहीं। कोई बहुत कपड़ा दे दे, बहुत बड़ा आसन दे दे और स्तुति करे, तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चा का यदि मान हो या अपमान हो, उससे पर प्रभाव नहीं पड़ता। से एक बच्चे को यहाँ बैठा करके और सब लोग प्रणाम करें कि नमो महावदान्याय या नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूत, उस बच्चे को प्रणाम करे तो केवल देखेगा, उसका अर्थ नहीं समझता है। ऐसे होना चाहिए। और यहाँ मान का क्या अर्थ है? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि संसार चक्र में फंसा हुआ है जीव जन्म मरण में, और यहाँ उसको मान क्या है? उसको केवल ब्रह्म ब्रह्म कह करके, या वो स्वयं भी जपे कि सोहम सोहम, मैं वही हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। और जन्म मरण में फंसा हुआ जीव कराह रहा है। तो ये कहने से, नारा बोलने से, सोहम कहने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। सोहम नहीं, दासोहम यह कहना चाहिए, मैं दास हूँ भगवान का। सब समय अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए। मैं संसार चक्र में, संसार सागर में गिरा हुआ हूँ। आई नंद तनुष किं करम पतितम माम विस्मय भवाम, कृपया तो पाद पंकज स्थित चिंतन। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं संसार सागर में गिरा हूँ, आप हमको कृपया अपने चरणों की धूल समझिए, मतलब उद्धार कीजिए। मैं आपका दास हूँ। इसी भाव में रहना चाहिए। किसी का कभी भूल कर भी अपमान न हो, वाणी से, हमारे कर्म से किसी को दुख न हो, और किसी से आशा न करें कि हमको मान मिलेगा। और मान में कोई दम नहीं है, सब झूठा है। यदि यहाँ कोई हमको मान दे कि आप भारत के राष्ट्रपति हैं, और यदि हम मान लें कि हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ? तो मान देने से हो नहीं गया, जो स्थिति है वही रहेगी। हम भगवान के दास हैं, दास ही रहेंगे। यदि मुक्त होते हैं तब तो अच्छा है, दास हो जाएंगे, लेकिन ऐसे भी दास ही हैं सब समय। तो यदि कोई सराहना करे कि आप भगवान के भक्त हैं, तो ये तो कुछ ठीक भी है, लेकिन ये भावना करनी चाहिए कि अभी तो भक्ति में उन्नत नहीं है, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, परंतु अभिमान नहीं कर लेना चाहिए कि मैं तो 16 माला करता हूँ, वो तो 1 माला भी नहीं करता। ये दूसरा वाक्य कभी नहीं बोलना चाहिए। 16 माला जप करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करता है, यह बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। कौन क्या कर रहा है उसकी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। आप मंगला आरती में उठते हैं, बहुत अच्छा है, उठना चाहिए, लेकिन परंतु दूसरा व्यक्ति यदि सो रहा है तो उसकी आलोचना मत कीजिए। प्रयास कीजिए कि वो जग जाए, भगवान की आरती में आवे, लेकिन आलोचना नहीं। पता नहीं, हो सकता है उस सपना में भगवान की लीला देख रहा हो।
एक बार एक महात्मा के यहाँ आश्रम में सब लोग उठे थे भोर में और एक व्यक्ति सोया था। तो महात्मा से शिकायत किया एक बाबू कि वो तो सोता रह गया, उठा नहीं। तो महात्मा जी कहा कि वो तुमसे अच्छा है, किसी की निंदा तो नहीं किया ना, तुम तो सवेरे सवेरे निंदा कर रहे हो, वो तो सोया है तो अच्छा है, निंदा नहीं कर रहा है। लेकिन उससे अच्छा है कम से कम बैठ जाए और अपनी माला पर हरे कृष्ण जपे, सोना नहीं चाहिए। पर दूसरों के प्रति हमारी जो धारणा होती है उससे बचना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन, एक रास्ते में गिरे हुए घास के टुकड़े की तरह नम्र होना चाहिए। कोई थूके चाहे मारे चाहे काट दे, फिर भी चित्त में कोई विकार न हो, यह बड़ापन है और यह भक्ति करने की योग्यता है। ऐसे इतनी कठिन परीक्षा हम लोगों की नहीं होगी, कोई मारे पीटे, लेकिन कभी कोई अपमान कर दिया सह लेना चाहिए। ट्रेन में जा रहे हैं, कोई कह दिया कि इधर सीट नहीं है जाओ, इतने से ही हम तमतमा जाते हैं, सारा सीट खाली है ऐसे बोल रहा है। अपने मन के बैलेंस को ठीक रखना चाहिए, कभी क्रोध न आवे। जिसमें क्रोध नहीं आता है वह व्यक्ति बहुत बड़ा है। जिसमें सत्वगुण होता है उसमें क्रोध नहीं आता है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले विप्रगण ब्राह्मणगण ये परीक्षा लेना चाहे कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु और भगवान शंकर में कौन सबसे श्रेष्ठ है। तो वे लोग भृगु जी को चुने। भृगु जी बहुत बड़े महर्षि हैं, विप्र हैं। वो आए परीक्षा लेने के लिए। सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। सबसे पहले ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी आगे बढ़े स्वागत के लिए। ब्रह्मा जी के वो पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि बेटा आया है, इसको मिले। तो पुत्र तो गया था परीक्षा लेने, भृगु जी प्रणाम नहीं किए अपने पिता को। इतने से ही ब्रह्मा जी मन में क्रुद्ध हो गए। फिर दूसरा ज्ञान छाया कि यह मेरा बेटा है, किसी कारण से प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं। तो क्रोध को रोक दिए। क्रोध आ गया था, बोले नहीं, बेटा समझ कर। परीक्षा हो गई ब्रह्मा जी। तो भृगु जी फिर चले वहां से, कैलाश गए भगवान शंकर के पास। तो भगवान शंकर ने सोचा कि हमारे भाई आए हैं भृगु जी, इनसे मिलना चाहिए। तो वे खड़ा होकर के उनका आलिंगन करने के लिए चले। तो भृगु जी ने कहा, चल हट, कभी नहाते हो, राख लपेटे हो, गंदा शरीर है और मैं ब्राह्मण हूं, मुझको छूना चाहता है। इतने से शिव जी पैजामा से बाहर हो गए। क्रोध से लाल लाल आंख, त्रिशूल उठा लिए और भृगु जी का वध करने के लिए तैयार हो गए।
इसको आज यही काट कर खत्म करें। पहला केवल वाणी से थोड़ा अपमान कर दिया फिर तो इतने में शिव जी अपना बैलेंस खो दिए। तो माता पार्वती चरण में गिर करके मनाने लगी, नहीं आप मारिए मत, बहुत बड़ा अपजस होगा। तो शिव जी हाँफ रहे थे क्रोध में, किसी तरह छोड़ दिए, लेकिन क्रोध काफी आ गया था। भृगु जी परीक्षा ले लिया। इसके बाद वहां से वैकुंठ गए। उस समय श्री भगवान लक्ष्मी जी के गोद में अपना सिर रखकर लेटे थे, सो रहे थे। तो कठिन परीक्षा ले रहे थे भृगु जी। वहां पहुंचते ही सबसे पहले भगवान के छाती में लात मारे। भगवान अकस्मात उठे और भृगु जी का चरण सहलाने लगे, कहने लगे, हे विप्र से आपके चरणों में मेरे छाती से चोट लग गई होगी, आपका चरण बहुत कोमल है, अब क्षमा कीजिए, मैं आपकी अगवानी नहीं कर सका। अब आज से आपका चरण मेरे वक्षस्थल पर विराजे है, मेरा श्रृंगार होगा। तो ये है अपार ऐश्वर्य भगवान में, क्रोध का नामो निशान नहीं। अगर भृगु जी भगवान शंकर को लात मार दिए होते तो क्या होगा। केवल इतना ही कहे कि छुओ मत मुझको, तुम अशुद्ध हो, इस पर तो जान मारने के लिए चल दी। और कहीं लात मारे होते तो वहीं से टांग उठा करके फेंके होते, भृगु जी मर गए होते। तो ये अंतर है भगवान में और देवता में। वास्तव में सही सही भगवान हैं विष्णु कृष्ण, शिव जी ब्रह्मा जी सब देवता हैं, इनमें धैर्य नहीं है। भगवान तो सत्व से परिपूर्ण है, इसीलिए उनमें क्रोध नहीं है, वे सत्वगुण के भवन हैं। तो यही गुण भक्तों में होना चाहिए। किसी बात की कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए, कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमको ये प्रणाम करे। प्रणाम करने से क्या बनेगा हमारा, कुछ हानि ही होगी, कुछ आशीर्वाद खर्च करना पड़ेगा। तो कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति हमको प्रणाम करे, हमको मान दे। स्वयं मान देना चाहिए। भगवान में ये गुण है। बताइए, व्यक्ति सोया हुआ है अपनी पत्नी के साथ और उस समय जाकर के छाती में लात मारना है, कितना बड़ा अपराध मान लेगा आदमी। लेकिन भगवान कहते हैं कि क्षमा कीजिए, और ऊपर से भी कहते हैं कि आपका चरण कमल हमारे वक्षस्थल का अलंकार होगा। ऐसे प्रभु का भजन करना चाहिए। ये भक्ति लता के प्रसंग में मैं बात कह दिया, तो भक्तों को इतना सहनशील होना चाहिए, अमानी होना चाहिए, मान देना चाहिए, और तीर्ण के समान विनीत होना चाहिए। सिद्धांत को सुन लेना चाहिए, उसको करते करते धीरे धीरे कर सकते हैं। यह संभव नहीं है भक्त के लिए, ऐसा नम्र होना स्वाभाविक है। इन गुणों को अर्जन करना चाहिए।
आज कुछ गुण आएगा, कल आएगा, धीरे धीरे गुण सब आएंगे। भगवान की भक्ति जहाँ होती है तो सब गुण आ जाते हैं। वैष्णव के शरीर में भगवान के सभी गुण आ जाते हैं धीरे धीरे, कुछ मात्रा में। दे आशा रखनी चाहिए कि हम भगवान के पास जाने वाले हैं तो भगवान बन करके जाएंगे ना। देवो भूत्वा देवम जगत, भगवान जैसे गुण आ जाएगा भगवान के पास जाने के लिए। एक राक्षस गया था भगवान कृष्ण के पास, उसका नाम था केसी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, केसी दानव। केसी घाट वृंदावन में है। तो वो भी जाकर के भगवान के छाती में लात मारा। तो नारायण भट्टरी कहते हैं कि उसने सुना भृगु जी की कथा, तो उसके मन में आ गया कि मैं भी मारूंगा। तो लात मारा, परंतु भगवान कृष्ण उसके लात को पकड़ करके बहुत दूर फेंके। वो मूर्छित हो गया। मूर्छित हो गया तो इसके बाद उठा और क्रोध में भगवान को खाना चाहा। क्रोध में आकर के खाना चाहता था तो भगवान अपनी बाईं भुजा को उसके मुख में कर दिए और बहुत बढ़ा दिए। उसके दांत सब टूट गए। तप्त लौह की तरह उनकी बाह लग रही थी उसको। वो मर गया। वो सोच रहा था कि मैं भी भृगु जी के समान मारूंगा। हम लोग भक्त हैं, बहुत धैर्य से भगवान का जप करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और वैष्णवों का सम्मान करना चाहिए। और इसके साथ सभी जीवों में कृष्ण को देख करके मन ही मन आदर करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए कि भगवान सबके हृदय में है। सभी शरीर भगवान का मंदिर है और चेतन मंदिर। यदि सभी जीवों को उनकी इच्छा के अनुसार हम कुछ दे नहीं सकते तो मन में भावना तो कर सकते हैं कि भगवान कृष्ण सबके शरीर में हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, मैं सभी के हृदय में हूं। इस विचार से सबको भगवान के रूप में देखना चाहिए, भगवान के भक्त के रूप में, भगवान के अंश के रूप में। सभी भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान के ही अंश हैं। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। मेरा ही अंश है जीव। वो जीव चाहे मनुष्य शरीर में हो चाहे मच्छर के देह में हो, है भगवान का अंश। तो किसी जीव की हत्या न हो, हम बचे। जैसे मच्छर से हम बचते हैं, जाली लगा ले बचे, लेकिन मार करके न बचे। मारने का अधिकार नहीं है किसी जीव को। सबका सम्मान करते हुए हम भक्ति करें। भक्ति करते हुए भगवान के